ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। मैं हमेशा बहुत जल्दी ही शुरुआत कर देता हूं। कभी भी मैंने आपसे नहीं पूछा है कि आप सभी कैसे हो। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, लेकिन आज मैं सवाल पूछता हूं आपसे। क्या क्लास 12th परेशान कर रही है? ठीक है सब कुछ? कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। कोई भी आपका मैसेज है वो कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, तो जो भी हमारी क्लास 12th है, सब्जेक्ट मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में बहुत सारी एक्सरसाइजेज दे रखी हैं। आई नो जो प्रेशर है ना क्लास 12th का वो ज्यादा होता है, लेकिन उस प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा हमें। प्रेशर को जो अच्छे तरीके से हैंडल करेगा वही अच्छे मार्क्स स्कोर करेगा। और प्रेशर को हैंडल करना सिर्फ एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए नहीं, लाइफ में भी बहुत अलग अलग तरह के प्रेशर आते हैं, तो उन सभी को भी हैंडल करना है। थोड़ा सा हटकर बात हो गई, ऐसी बातें मैं कभी नहीं करता हूं। आपने इससे पहले ढेरों वीडियो देखी होंगी क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। मैंने अभी तक कभी भी ऐसी बात नहीं की। लेकिन प्रेशर को हैंडल करना सीखो। आज की वीडियो की बात करें तो जो भी हमारी एक्सरसाइज 5.4 है, इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को सोल्व किया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में सोल्व करेंगे। जो भी हमारी 5.4 है, इस 5.4 के अलावा इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहता हूं कि इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखो। इंट्रोडक्शन देखने के बाद जो भी एक्सरसाइज होगी, एग्जाम में क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट वही लगेंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गए, फॉर्मूले अगर समझ में आ गए, तो बहुत हद तक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना आसान हो जाता है। 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 मिसलिनियस 7, मतलब सारी की सारी एक्सरसाइजेज इस चैप्टर की, इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसके अलावा क्लास 10 के मैं नोट्स भी बना रहा हूं आपके लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने अरेंज किए हैं। फॉर्मूला शीट जो है ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बन रही है। देखो थोड़ा सा समय लगता है चीजों को बनने में, तो फॉर्मूला शीट मार्केट में जो हजारों रुपए में मिलती है, मैं आपको फ्री में दूंगा और बढ़िया दूंगा। इसके अलावा पीडीएफ में सॉल्यूशन चाहिए आपको क्लास 12th के मैथमेटिक्स के, धीरे धीरे और सब्जेक्ट के लिए भी आ जाएंगे। तो इन सभी का नोट्स वगैरह जो भी है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ में या फिर जो भी वीडियोस हैं, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी को चेकआउट जरूर कर लेना है। तो जो भी हमारी आज की वीडियो है एक्सरसाइज 5.4 है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। सबसे पहले तो यहां पर हमारे सामने एक्सरसाइज 5.4 से क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। इसमें दिया गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स करना है। तो सिंपल यहां पर बात रहेगी। अगर हम सबसे पहले वाले को देखते हैं तो सोल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? यहां पर सोल्यूशन में लेट कर लेंगे कि जो भी हमें ये दे रखा है ये y के इक्वल हो जाता है। तो y इक्वल्स टू में e की पावर x और अपॉन में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है? साइन x आ जाता है। अब e की पावर x है और इसका डिफरेंशिएट क्या होता है? सेम, कोई चेंज होता ही नहीं है। जो भी रूल लगेंगे यहां पर एक साइड में मैं आपको बताता चलूंगा। तो डी बाई डी एक्स करेंगे। अगर हमारे पास e की पावर x दे रखा है तो ये हमारे पास e की पावर x ही रहेगा। इसके बाद मान लेते हैं ऊपर की तरफ हमारे पास यहां पर u फंक्शन है, नीचे की तरफ हमारे पास v फंक्शन दिया गया है। अब यहां पर क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। और क्वोशिएंट रूल में क्या होता है? अगर मैं यहां पर डी बाई डी एक्स करता हूं, डी बाई डी एक्स करता हूं मैं, u अपॉन में v मेरे पास दे रखा है, तो इसका डी बाई डी एक्स क्या हो जाता है? बड़े सिंपल वे में लिख के चलेंगे। सबसे पहले मेरे पास v आ जाता है, उसके बाद मेरे पास यहां पर du बाई डी एक्स होता है, उसके बाद माइनस में यहां पर u आ जाता है और उसके बाद dv बाई dx किया जाता है और अपॉन में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है? v का स्क्वायर आ जाता है। क्वोशिएंट रूल क्लास 11th में भी हमने इसको अप्लाई किया था, तो यहां पर भी अप्लाई कर देते हैं। सो इस तरफ मेरे पास y है, तो यहां पर मुझे क्या करना है? dy बाई dx करना है। dy बाई dx इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर e जो है मेरे पास x है, लेकिन इस पर हमें अप्लाई क्या करना है? जो क्वोशिएंट रूल है वो अप्लाई किया जाएगा। तो सबसे पहले जो भी मेरे पास v है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? मेरे पास साइन x आ जाएगा। नीचे वाली जो भी वैल्यू है वो आ गई। इसके बाद यहां पर क्या किया जाएगा? डी बाई डी एक्स किया जाएगा और जो भी मेरे पास यहां पर e की पावर x है वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। प्लस का साइन लगा लो, सॉरी माइनस का साइन लगेगा, प्लस का मेरी गलती, सही कर लो उसको। u आ जाएगा। u हमारे पास ऊपर वाला है तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर x और उसके बाद dv बाई dx, यानी कि जो भी नीचे की तरफ मुझे साइन x दिया है इसके लिए मुझे करना है d बाई dx। तो d बाई dx यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा? यहां पर साइन x हो जाता है। डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? जो भी मेरे पास v होता है इसका स्क्वायर, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? मेरे पास साइन स्क्वायर x हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, हो गया। डेरिवेटिव सिंप्लीफिकेशन करनी है तो यहां पर मेरे पास सबसे पहले तो आ जाता है साइन x और उसके बाद e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? यही रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा e की पावर x माइनस में फिर से मेरे पास यहां पर e की पावर x आ जाता है और यहां पर हमारे पास जो भी साइन x दे रखा है, साइन x का क्या होता है? अब तक तो सेट हो गया होगा ना कि साइन x का क्या हो जाता है हमारे सामने? यहां पर कोस x हो जाता है। यहां पर जो भी लगा है ना उसको अप्लाई करके बता देता हूं। डी बाई डी एक्स हमारे पास जो भी होता है साइन x के लिए वो कितना हो जाता है? कोस x होता है। जो भी फॉर्मूले यूज होंगे ना एक साइड में मैं आपको हर एक फॉर्मूला बताकर चलूंगा। अब
डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू क्या रहेगी, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाता है साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास ई एक्स है और यहाँ पर भी ई की पावर एक्स है, तो मैं ई की पावर एक्स को अगर कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन एक्स माइनस में मेरे पास बचेगा यहाँ पर कोस एक्स, और अपॉन में मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स। क्या यही हमारा आंसर हो जाएगा? मैं कहूंगा यस, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 चलो अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम हमें करना है। मैं कहूंगा सारे के सारे क्वेश्चंस में एक ही काम करना है, हमें डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जो भी हमारे सामने यहां पर आता है इसके लिए भी क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट कर लेंगे कि y इक्वल्स टू में मेरे पास e की पावर यहां पर आ जाता है मेरे पास साइन इनवर्स, और उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है x। ये पावर दे रखी है हमें। अब अगर हम e की पावर x, मैंने पीछे वाले पेज पर भी बताया था, d बाई डी एक्स अगर मैं करूंगा यहां पर e की पावर x का, तो उसके कोई भी चेंज नहीं आएगा, e की पावर x ही रहेगी। अब बस पावर यहां पर साइन इनवर्स x दे रखी है, तो मैं कहूंगा कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं यहां पर करता हूं dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स में क्या हो जाएगा मेरे पास e, उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन इनवर्स, और उसके बाद मेरे पास यहां पर x आ जाता है। अगर पावर सिर्फ x होती तो जाने देते, लेकिन सिर्फ x नहीं है ना, दिक्कत तो ये आ गई है। अगर हमारे पास यहां पर पावर है तो इसका भी क्या किया जाएगा, इनटू में d बाई डी एक्स किया जाएगा। तो यहां पर कर लेते हैं d बाई डी एक्स, जो भी हमारे पास पावर आती है वो क्या आ जाती है, साइन इनवर्स x हमारे पास आ जाती है। अच्छा ये तो पता होगा ना, अगर मैं d बाई डी एक्स करूंगा और वो भी किसका, साइन इनवर्स x के लिए अगर मैं d बाई डी एक्स करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, हर किसी को ये पता होना चाहिए। और ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1 अपॉन में 1, उसके बाद मेरे पास यहां पर जो साइन लगता है वो माइनस का होता है, और एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यूज आती हैं, साइन इनवर्स एक्स के लिए इसका डेरिवेटिव आ जाता है। तो बस इसको इसी फॉर्म में हमें लिख देना है, काम हमारा हो जाएगा। तो यहां पर आ जाता है मेरे पास ई साइन इनवर्स, मेरे पास यहां पर एक्स इसकी पावर हो जाती है, और इसका जो भी डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये जाएगा रूट के अंदर। अब इसको और सिंपल वे में लिखना चाहूं तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ई, उसके बाद मेरे पास यहां पर पावर साइन इनवर्स एक्स रहेगी, और अपॉन में यहां पर रूट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाता है। ये हमारा हो गया आंसर। ज्यादा देर बिल्कुल भी लगेगी नहीं किसी में भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आ जाओ उसको भी समझा देता हूं अगले पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम काम सभी में ऑलमोस्ट यही करना है, जिसमें अलग करना होगा मैं बता दूंगा। तो जो भी मेरे पास यहां पर ये दिया गया है, सबसे पहले तो मैं लेट कर लूंगा सॉल्यूशन में, y इक्वल्स टू में मेरे पास e है, उसकी पावर x है, और x की भी पावर यहां पर दे रखी है 3। तो जो भी मेरे पास e है उसकी पावर x, और x की पावर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। हमने एक बात पढ़ी थी कि d बाई डी एक्स, मैं ये बार बार बताऊंगा आपको कि जो भी मेरे पास e की पावर x है इसका करेंगे तो क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। बार बार बताने का मतलब ये हो जाएगा, यहां पर सेट हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर मैं यहां पर dy बाई डी एक्स कर लेता हूं, dy बाई डी एक्स अगर मैं करता हूं तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। मैं यहां पर लिख देता हूं e, उसके बाद मेरे पास x, और x की पावर यहां पर 3 कर दिया मैंने। लेकिन अगर पावर सिर्फ x होती तो जाने देते, लेकिन सिर्फ x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे। और d बाई डी एक्स यहां पर किसका करने वाले हैं, जो भी पावर हमारे पास आती है x की पावर 3, इसका करने वाले हैं। एक बात तो आपको पता होगी ना, अगर मेरे पास यहां पर x की पावर n दे रखी है तो ये क्या होता है, nx और n-1 हो जाता है इसका डेरिवेटिव। इसका d बाई डी एक्स हमारे पास क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n, इस तरह से जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं पावर का हम कर रहे हैं, तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, जो भी e है इसकी पावर x, और इसकी पावर यहां पर हो जाएगी 3। अब यहां पर मेरे पास जो भी आएगा 3 है पावर, तो पावर पहले लिख लो, फिर x लिख लो, पावर 1 कम कर दो, n-1 यानी कि जितनी भी पावर है उसमें 1 कम कर दो, तो मेरे पास 2 हो जाएगा। बस यही हमारा आंसर हो जाता है। पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं 3x स्क्वायर, और उसके बाद मेरे पास आ जाता है e, इसके बाद मेरे पास x, और इस पर पावर आ जाती है 3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर। अगला हमारे सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है साइन 10 इनवर्स, और उसके बाद e की पावर भी इनवर्स हमें यहां पर दे रखी है। तो एक सिंपल बात समझ के चलना, देखो यहां पर मेरे पास साइन है, उसके बाद ये एंगल दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, एंगल की तरह ट्रीट करना है। एंगल को एंगल की तरह ट्रीट करोगे तो ही समझ में आएगा, तो ही सिंपल होगा। अब सबसे पहला काम होगा मेरे पास सॉल्यूशन में इसको y के इक्वल रखने का। y इक्वल्स टू में मेरे पास यहां पर आ जाता है साइन, और उसके बाद में यहां पर मेरे पास आ जाता है 10 इनवर्स, और फिर मेरे पास यहां पर e की पावर माइनस में x दे दी गई है। करना क्या चाहिए मुझे, डी बाई डी एक्स करना चाहिए। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं डी वाई बाई डी एक्स, जो भी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स है, जो भी मेरे पास यहां पर साइन है, अगर मैं इसका करूंगा तो पहले लिख लेता हूं डी बाई डी एक्स, और किसका करने वाले हैं हम यहां पर हमारे पास आ जाता है साइन, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास इसके लिए एंगल दे रखा है 10 इनवर्स, और उसके बाद e की पावर यहां पर माइनस में x भी हमें दे रखी है। अब अगर मैं साइन का करता हूं तो ध्यान से देख के चलना, यहां पर चेन रूल अप्लाई होगा। तो अगर मैं साइन का करता हूं तो अगर मेरे पास यहां पर डी बाई डी एक्स मुझे करना है, मैंने बताया था ना हर एक मैं आपको बताऊंगा, साइन एक्स के लिए क्या हो जाता है मेरे पास यहां पर कोस एक्स हो जाता है। सबसे पहले आपको पता भी होगा, ये आई नो पता होगा, लेकिन फिर भी यहां पर मैं हर एक पॉइंट आपको बताऊंगा। तो जो भी मेरे पास साइन है उसके लिए क्या हो जाता है मेरे पास कोस
x यानी कि जो भी एंगल है वो आएगा। एंगल मेरे पास यहां पर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 10 और उसके बाद इनवर्स, फिर मेरे पास यहां पर e माइनस में मेरे पास दे रखा है x। अब आगे आपको समझना है कि जो भी यहां पर हमारे पास ये एंगल दे रखा है 10 के लिए, ये एंगल दे रखा है हमें 10 के लिए, ये एंगल दे रखा है, साइन के लिए जो इसके आगे ब्रैकेट में दे रखा है वो एंगल है। तो अब चेन रूल अप्लाई करते हुए साइन के लिए तो हो गया, जो इसका एंगल है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर d बाई डी एक्स करेंगे। d बाई डी एक्स किसका होगा आपकी बार, जो भी हमारे पास यहां पर ये दे रखा है 10 इनवर्स, उसके बाद मेरे पास यहां पर जो एंगल आता है x नहीं है, x नहीं है तो हमारे पास e की पावर माइनस में x दे रखा है, इसका करेंगे। शुरू वाला जो भी मेरे पास है वो चलता रहेगा, तो मेरे पास यहां पर कोस आ जाता है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास यहां पर 10 इनवर्स आ जाता है, e और उसकी पावर माइनस में मेरे पास आ जाती है x। ये मैंने एज इट इज लिख लिया। 10 का क्या होता है, अगर मैं आपको बताऊं d बाई डी एक्स अगर मैं करता हूं वो भी किसका, 10x का, एंगल अभी के लिए हमारा क्या है x है, तो ये क्या होता है 1 अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर होता है, ध्यान रखना इस बात का। तो जो भी मेरे पास यहां पर है इसके लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1 और प्लस में मेरे पास जो भी x है उसका स्क्वायर होगा। अब x है क्या, x एक एंगल है और इसके साथ में जो एंगल दे रखा है वो एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास यहां पर e की पावर माइनस x दे रखा है और इस पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर 2 करनी है हमें, तो यहां पर मैंने पावर 2 कर दी। इसके बाद फिर हमें और काम करना होगा, फिर आगे काम करना होगा, क्योंकि सिर्फ x दिया होता ना यहां पर तो हम e की पावर x लिख देते, लेकिन सिर्फ e की पावर x नहीं दे रखा, x के अलावा माइनस का साइन भी आ गया है, तो हम क्या करेंगे d बाई डी एक्स करेंगे। जो भी मेरे पास d बाई डी एक्स है ये करने वाले हैं हम e की पावर माइनस x का। चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें आगे बढ़ते चलेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है कोस, उसके बाद मेरे पास जो भी ऊपर की तरफ वैल्यू दे रखी है 10 इनवर्स और e की पावर माइनस में x, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये मेरे पास आ जाता है 1 अपॉन में 1 प्लस में e की पावर जो भी मेरे पास आती है माइनस में 2 और x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 2x। आगे बढ़ेंगे, e की पावर x जो भी मेरे पास आता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, ये हमेशा क्या आता है e की पावर x ही रहता है। तो यहां पर हमारे पास e की पावर जो भी है वो सेम रहेगी, कोई भी उसमें चेंज नहीं आएगा। अब पावर x होती तो ठीक था, माइनस एक्स है तो हमें इसका भी d बाई डी एक्स करना पड़ेगा, तो d बाई डी एक्स मैं यहां पर कर देता हूं किसके लिए, माइनस एक्स के लिए। और माइनस एक्स मेरे पास क्या है, माइनस एक्स मेरे पास क्या है, अगर मैं इसका d बाई डी एक्स करूंगा तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी एक्स यहां पर मैं करने वाला हूं, माइनस साइन पहले रख सकते हैं, माइनस में मेरे पास जो भी x है इसकी पावर मान लेते हैं हमारे पास n है, ठीक है, इसकी पावर n है, माइनस x की पावर n हमने मान लिया, तो माइनस में मेरे पास जो भी n है वो आएगा यानी कि 1 आएगा, n x n माइनस 1 हो जाएगा मेरे पास। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो इसके लिए हमारे पास -1 आ जाएगा। सिंपल वे में बता रहा हूं, ये अप्लाई करोगे तो भी आएगा और डायरेक्ट करोगे कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास। अगर हमारे पास x है उसका d बाई डी एक्स करने पर कितना आता है 1, माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है, मेरे पास आ जाता है कोस, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 10 इनवर्स और e की पावर मेरे पास यहाँ पर x आती है, उसके बाद इनटू में 1 अपॉन में 1 प्लस में e की पावर माइनस में मेरे पास 2x होती है, फिर इनटू में मेरे पास e की पावर माइनस x होती है और इनटू में माइनस का 1 मेरे पास बनता है। अब इसको सिंप्लीफाई करके तो लिखना पड़ेगा ना, मैं काम कर लेता हूं, जो भी मेरे पास ये -1 है इसका साइन जो भी है, देखो -1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो सेम आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास जो भी साइन है वो कैसा लगेगा, माइनस का लगेगा। माइनस को हमने e की पावर x से मल्टीप्लाई किया, या फिर चलो कोस पहले लिख देते हैं, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा कोस और उसके बाद इसका जो भी एंगल है 10 इनवर्स e की पावर माइनस में मेरे पास x आ जाती है, उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर इनटू में e की पावर माइनस में x है वो आ जाती है और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या होगा 1 प्लस में यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी e है उसकी पावर माइनस में 2x आ जाएगी। यहां पर जो हमारे पास ये आया है बॉक्स के अंदर जो मैंने बंद किया है, क्लोज किया है, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको चेन रूल अप्लाई करके देखना है। देखो चेन रूल आ गया ना तो सब कुछ आ गया, ये बात समझ लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट पेज। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 मजेदार है क्योंकि इसमें आ गया है लोग। अगर लोग आ गया है तो फिर एक बात समझ लो, हमको नहीं पता है कि d बाई डी एक्स जो भी हम करते हैं, अगर हमारे पास मान लो यहां पर दे दिया गया है log x, तो अगर मेरे पास log x दे दिया गया है, मुझे नहीं पता है इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन में x होता है, क्या तुमको भी नहीं पता है तो कमेंट करके बताना। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव जो भी है उसका अप्लाई हो जाएगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहला पॉइंट में मुझे क्या रखना पड़ेगा, लेट कर लेते हैं कि जो भी मेरे पास यहां पर दिया गया है ये y के इक्वल हो जाता है, y इक्वल्स टू में मेरे पास आ जाता है log और उसके बाद में मेरे पास यहां पर cos और उसके बाद e की पावर x दे रखी है। ओके,
तो log के बाद जो भी दिया गया है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और अगर मैं इसका dy by dx करूंगा, यहां पर करते हैं, मैं निकाल लेता हूं यहां पर dy by dx, यानी कि जो भी मेरे पास यहां पर dy by dx होगा log के लिए, तो मेरे पास यहां पर लिखा जाएगा log, और उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है cos e की पावर x। जो भी मेरे पास यहां पर डेरिवेटिव आता है सबसे पहले तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, तो यहां पर मैंने 1 लिखा, अपॉन में मेरे पास क्या आएगा, जो भी इसके साथ में एंगल दिया गया है, ठीक है, log के साथ में जो भी यहां पर दिया गया है, log के बाद जो भी दिया गया है वो सारा का सारा आ जाएगा। सो वो मेरे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है cos e की पावर x। मैंने फ्लो में एंगल बोल दिया होगा, लेकिन ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, x log x की फॉर्म में ये दे रखा है, ये पूरा x होगा हमारे पास। तो जो भी मेरे पास 1 अपॉन में cos e की पावर x आ गया। अब जो भी हमारे पास अंदर x होता तो ठीक था, लेकिन x तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब dy by dx करेंगे, जो भी अंदर दे रखा है उसका भी dy by dx करेंगे, और अंदर की तरफ क्या दे रखा है मेरे पास, cos e की पावर x दे रखा है। फिर आप ये कहोगे ना, चेन रूल अप्लाई करते समय आप ये भी देखोगे ना कि सिर्फ x नहीं दिया गया है, सिर्फ x नहीं दिया गया है, तो इसका भी हमें dy by dx करना पड़ेगा। तो dy by dx हम यहां पर e की पावर x का भी करेंगे, और मैंने आपको बताया है dy by dx अगर मैं करता हूं, जो भी cos है, cos x के लिए अगर मैं करता हूं तो कितना हो जाता है, माइनस में sin x हो जाता है। और इसी तरह से dy by dx अगर मैं करता हूं किसके लिए, e की पावर x के लिए, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है, e की पावर x ही होता है। ये सिंपल रूल यहां पर अप्लाई कर दो, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा, 1 अपॉन में जो भी नीचे की तरफ है cos e की पावर x है आ जाएगा, cos e की पावर x में क्या हो जाएगा, माइनस में मेरे पास यहां पर क्या हो जाएगा sin x, तो यहां पर मेरे पास आ जाता है sin, और एंगल कितना है, e की पावर x हो जाता है। उसके बाद जो भी मेरे पास यहां पर आता है उसको क्या बोला जाएगा, e की पावर x ही बोला जाएगा। बड़ा सिंपल है ये। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से देखना, माइनस साइन e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर और आसान कर लेते हैं ना, ऊपर की तरफ दे रखा है साइन, नीचे की तरफ दे रखा है cos, साइन अपॉन cos, ये हो जाता है हमारे पास कितना 10। तो 10 और एंगल यहां पर कितना है, e की पावर x दोनों सेम होंगे ना, तभी 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 मेरे पास यहां पर e की पावर x आ गया, और इसके बाद इनटू में यहां पर भी हमारे पास कितना आ जाता है, e की पावर x आ जाता है। क्या हमारा आंसर ये होगा, देखो छोटी सी मिस्टेक तो हमसे हो ही जाती है, और वो छोटी सी मिस्टेक क्या है कि ये माइनस में है, माइनस में है ना, तो माइनस में मेरे पास यहां पर 10 हो जाएगा। अब हमारा आंसर आ गया है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। छठा वाला क्वेश्चन अगले पेज पर। जब मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें दिया गया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, सब में यही तो करना है। अब अगर मैं देखूं इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में मेरे पास जो दे रखा है ना, सबसे पहले सॉल्यूशन में उसको लिखेंगे, लेट कर लेंगे कि ये मेरे पास क्या है, y है, और इसमें मुझे दे रखा है e की पावर x, देन प्लस में मेरे पास यहां पर दे रखा है e की पावर x स्क्वायर, देन मुझे दे रखा है e की पावर x क्यूब, देन मुझे दे रखा है यहां पर e की पावर x की पावर 4, और उसके बाद प्लस में मेरे पास दे रखा है e की पावर x और x की पावर 5, ऐसे दे रखा है। हमें क्या करना है, डी बाई डी एक्स करना है, तो बड़ा आसान है, चेन रूल अप्लाई करना है। एक बात समझ लेना, एक बात नहीं दो बात समझ लेना कि अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूं, वो भी किसके लिए, ई की पावर एक्स के लिए, तो वो क्या हो जाता है मेरे पास, ई की पावर एक्स ही आएगा। अगर मैं डी बाई डी एक्स करता हूं, डी बाई डी एक्स अगर मैं करता हूं एक्स की पावर एन के लिए, तो मेरे पास क्या आएगा, एन एक्स और एन माइनस 1 हो जाता है, यानी कि पावर के लिए मैंने यहां पर किया। तो देखो बड़ा सिंपल है, जो भी मेरे पास यहां पर डी वाई बाई डी एक्स है ये हमारे पास आ जाएगा, और इस तरफ भी मुझे डी बाई डी एक्स करना है, सभी का हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या आएगा, डी बाई डी एक्स आ जाएगा, और सबसे पहले मेरे पास यहां पर क्या होगा, ई की पावर एक्स के लिए होगा। फिर आप कहोगे जो हमारे पास यहां पर एक्स है उसके लिए भी कर लो। देखो एक्स है तो जाने देंगे, क्योंकि 1 ही आएगा उसका, 1 को ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको रहने देते हैं। एक्स का कभी भी करना हो तो 1 आता है, ठीक है। इसके बाद मेरे पास यहां पर डी अपॉन में डी एक्स, चेन रूल अप्लाई करते चलेंगे, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, जो भी ई है और उसके बाद मेरे पास एक्स का स्क्वायर है ये आ जाएगा। चेन रूल अप्लाई करो भाई, चेन रूल अप्लाई करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, जो भी इसकी पावर है उसको भी देखना पड़ेगा। तो पावर में मेरे पास क्या है, एक्स का स्क्वायर है, उसके बाद प्लस का साइन लगाओ, डी बाई डी एक्स यहां पर लिखा जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है, नेक्स्ट मेरे पास ई एक्स की क्यूब है, तो ठीक है ये हो गया, और इसके बाद जो भी इसकी पावर है डी बाई डी एक्स हमें करना है, और क्या होगा यहां पर, x की पावर 3 आ जाएगी। सेम वे में हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स हम करेंगे, और d बाई डी एक्स किसके लिए हो जाएगा हमारे पास, e x की पावर 4 के लिए। तो e x की पावर 4 के लिए ये आ गया। अब मुझे यहां पर क्या करना है, जो भी x की पावर 4 है तो d बाई डी एक्स यहां पर हमारे पास होगा, और x की पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट फिर काम हमारा लास्ट वाला होगा। देखो चेन बहुत लंबी हो गई है, बहुत लंबी चेन हो गई है, तो इस चेन को तोड़ देंगे, आसानी से तोड़ देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स आ जाएगा, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, e x, और उसके बाद मेरे पास पावर 5 आ जाती है।
आगे मेरे पास यहाँ पर डी बाई डी एक्स होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो भी x है उसकी पावर 5 आ जाती है। पूरी लंबी ही चेन बन गई है, लेकिन अब छोटी सी हो जाएगी, देखना ध्यान से। e की पावर x का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x आएगी, प्लस में e की पावर x स्क्वायर है तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, e की पावर जो भी x है इसका स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर का करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। मतलब ये वाला रूल अप्लाई करोगे तो मेरे पास x नहीं आएगा, गलत लिख दिया मैंने, तो ये आएगा मेरे पास यहाँ पर 2x आएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, x की क्यूब है, e x की क्यूब है तो प्लस का साइन लगा करके मेरे पास e x की क्यूब, e पर e की पावर है x और x की पावर है 3, तो यहां पर ये एज इट इज, और इनटू में यहां पर कितना है x की पावर 3। रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास e की पावर x और x की पावर 4 है, ये वाला हमारे पास आ गया है। x की पावर 4 का इसके साथ में करेंगे, यहां पर हमारे पास प्लस का साइन आएगा। साइन ध्यान से लगाना, ठीक है, मैंने सही लगाया ना, यस मैंने सही लगाया। x की पावर 4 और उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, जो भी x की पावर 4 है उस पर ये रूल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x की क्यूब हो जाएगा। फिर मेरे पास प्लस का साइन लगेगा, e की पावर x और x की पावर 5। इसके बाद मेरे पास इनटू में x की पावर 5 के लिए करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास यहां पर जो भी वैल्यू है वो आती है। अच्छा, इसको सही तरह से लिखने का तरीका क्या होगा, हमारे पास e की पावर x है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 2x लिखा जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पर ex स्क्वायर लिखा जाएगा। पहले हमारे पास जो भी वेरिएबल वाली टर्म है वो लिखेंगे, उसके बाद हमारे पास ex वाली टर्म लिखी जाएगी। तो यहाँ पर आ जाता है 3x स्क्वायर, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ex जो भी दे रखा है, e की पावर x और इसकी क्यूब, आगे मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4x क्यूब आ जाता है। देन मेरे पास यहाँ पर जो भी आएगा ex और इसकी पावर यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगी। फिर प्लस का साइन लगाएंगे तो मेरे पास 5x की पावर 4 और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाता है, ex की पावर 5 आ जाता है। इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है। देखने में लगेगा कि अजीब सा है, लेकिन बड़ा आसान, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता डी बाई डी एक्स वाले क्वेश्चन के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, 7वां भी करना है हमें। देखें अगले पेज पर, देखते हैं, आ जाओ। अब ये क्लास 10th वाले बच्चे को मैंने दिखा दिया कि देखो क्या क्या आता है क्लास 12th में। वो डर गया है सच में, उसको ट्रिग्नोमेट्री एक तरफ डिफिकल्ट लग रही है और हम कर रहे हैं डी बाई डी एक्स। तो अगर कोई भी क्लास 10th का स्टूडेंट मिले ना आपको, तो उसको है ना चेन रूल समझाने की कोशिश करना। वो भाई पक जाएगा कि अच्छा इतना डिफिकल्ट होता है मैथ। लेकिन असल में अगर वो प्रोसेस से आएगा ना, पहले क्लास 11th करेगा अच्छे से, फिर 12th करेगा, तो बहुत आसान लगेंगी ये सारी चीजें भी। जैसे आपको भी आसान लग रही होंगी या डिफिकल्ट लग रही है, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अगर हम बात करें सोल्यूशन की, इसके सोल्यूशन की, तो सबसे पहले दिया क्या गया है हमें, y इक्वल्स टू में अंडर रूट हमें दे रखा है e, और इस पर जो पावर दे रखी है वो भी अंडर रूट x दे रखी है। देखने में तो बड़ा वियर्ड सा लग रहा है ये, लेकिन करने में बेहद आसान है। हमको एक बात का पता है कि अगर मेरे पास अंडर रूट x दे रखा है और इसका मैं क्या करता हूं, डी बाई डी एक्स करता हूं, इसका मैं डी बाई डी एक्स करता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास डी बाई डी एक्स हो जाता है। और यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, x की पावर 1/2 आ जाती है, राइट। x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर मैं इस पर अप्लाई करूंगा जो भी हमारे पास डी बाई डी एक्स वाला रूल होता है, जिसमें हमें दिया होता है x की पावर n, इस पर क्या किया जाता है n, और उसके बाद मेरे पास x और इसके पावर क्या लगती है, n-1 लगती है, राइट। यही होता है ना, तो यही अप्लाई करके देख लेते हैं। इस पर अप्लाई करो, हमारे पास यहां पर क्या दे रखा है, x की पावर 1/2 दे रखी है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सबसे पहले 1/2 लिखूंगा। फिर मेरे पास यहां पर पावर जो भी है इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है। 1 - 1/2 करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। तो यहां पर मेरे पास x आएगा और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर मैं इसको सिंपल वे में लिखना चाहूं, और वो भी कैसी होगी, -1/2 होगी। अब मेरे पास यहां पर जो भी x है, x जो भी मेरे पास है वो कहां पर चला जाएगा, पावर माइनस में है तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चला जाएगा। और पावर अगर हाफ होती है तो उसका मतलब क्या होता है, रूट लगता है, तो यहां पर हमारे पास रूट आ जाएगा। ओवरऑल कंक्लूजन हमारे पास ये आ जाता है, अंडर रूट का डी बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स निकल के आ जाता है। पहले इसी को अप्लाई करते हैं, चेन रूल में सबसे पहले इसी को लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा, या फिर मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स यहां पर मैं करता हूं। और इस तरफ मेरे पास जो भी डी बाई डी एक्स करेंगे वो किसके लिए हो जाएगा, हमारे पास रूट ई, और इस पर पावर दे रखी है हमें रूट एक्स। अगर मैं इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो सबसे पहले मुझे रूट को देखना है। रूट के लिए मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने आपको एक तरफ एक्सप्लेन करके बता दिया, 1 में मेरे पास 2 आ जाएगा। और 2 के साथ साथ में क्या होगा, जो भी इसके अंदर दे रखा है, देखो यहां पर x दे रखा था तो x आ जाएगा रूट के अंदर, लेकिन यहां पर जो भी दे रखा है हमें वो लिख देना है। वो दे रखा है हमें e और इसकी पावर है रूट x, ये हमारे पास आ जाएगा। अब बात करेंगे रूट से आगे, चेन रूल है ना, तो चेन रूल में क्या होगा, हमारे पास डी बाई डी एक्स करेंगे, और डी बाई डी एक्स में अब हमारे पास रूट के अंदर वाले मटेरियल को देखते हैं। e और इसकी पावर दे रखी है हमें रूट x,
ठीक है। अब आप कहोगे ना अगर पावर x होती तो ठीक था, लेकिन अब हमें यहां पर क्या करना है, जो भी d बाई डी एक्स है, पावर जो भी हमारे पास दे रखी है इसकी रूट x, इसको भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर रूट x आ जाता है, और रूट x का क्या होता है डायरेक्ट हम यहां पर देख के लिख सकते हैं। चलो सोल्व करने पर आते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास यहां पर 1 आएगा, अपॉन में 2 आ जाता है, और रूट के अंदर मेरे पास यहां पर e की पावर रूट x दे रखी है। उसके बाद इनटू में e जो भी मेरे पास e की पावर x होती है उसका d बाई डी एक्स मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में, पिछले 6 क्वेश्चंस में बताया है, तो हमेशा उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो e की पावर रूट x हो जाएगी। आगे मेरे पास जो भी रूट x है इसका क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो 1 अपॉन में यहां पर कितना आ जाता है 2 रूट x आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की हमको जरूरत है, और सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में देखो ऊपर 1 है, e की पावर रूट x है और 1 है, तो ऊपर की तरफ मेरे पास e की पावर आएगी वो भी रूट x। नीचे की तरफ क्या होगा, नीचे की तरफ देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर देखता हूं 2 है और यहां पर भी 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा। उसके बाद मैं एक लंबा सा यहां पर रूट लगा देता हूं। रूट के अंदर क्या आएगा मेरे पास, यहां पर दे रखा है e और इसकी पावर दे रखी है हमारे पास रूट x, इनटू में यहां पर कितना आ जाता है मेरे पास रूट x आ जाता है। ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यू आती है इनको अच्छे से हमने देख लिया। अच्छा रूट x है ना, ये तो रूट के अंदर पहले से ही है, तो दोबारा से रूट नहीं लगाना है हमें। गलती हो गई, हमें आसान लग रहा था, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है ना उसी क्वेश्चन में हम गलती कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा x आएगा, जो पहले से ही सिंगल रूट के अंदर है, तो सिंगल रूट के अंदर हमने इसको रख दिया। जो वैल्यू यहां पर रूट के अंदर है, यहां पर रूट के अंदर है, उसको इकट्ठा लिख दिया, जो रूट के बाहर है उनको मल्टीप्लाई कर दिया। 4 ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट पेज पर। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है, और क्वेश्चन नंबर 8 में देखोगे तो इसको भी हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और log की फॉर्म में हमें यहां पर ये फंक्शन दे रखा है। तो सॉल्यूशन इसका तो बेहद आसान होने वाला है। हमको एक बात पता है कि अगर मैं d बाई डी एक्स करता हूं किसी भी log का, मान लो मुझे यहां पर log x दे रखा है, तो वो क्या हो जाता है 1 अपॉन में x हो जाता है। सिंपल है ना। अब इसी को अप्लाई कर दो। तो यहां पर सबसे पहले तो लेट कर लेंगे कि ये हमारा y है, y इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाता है log, और ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास यहां पर x है वो भी क्या दे रखा है हमें log x दे रखा है। तो इस तरह से हमारे पास आएगा। अब मैं यहां पर क्या करूंगा dy बाई डी एक्स करूंगा। तो dy बाई डी एक्स करने पर मुझे क्या मिलेगा, देखो सिंपल है, यहां पर d बाई डी एक्स करेंगे, d बाई डी एक्स हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगी log आ जाता है। उसके बाद मेरे पास यहां पर log x आ जाता है। अब मुझे एक सिंपल सा काम करना होगा, log जो भी मेरे पास है उसके बाद x क्या हो जाएगा, ये काइंड ऑफ x होगा ना हमारे लिए। तो इसको कैसे करना है 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन में जो भी log के बाद हमें दिया है इसके मल्टीपल में वो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में खिसक जाएगा। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा log, और उसके बाद मेरे पास यहां पर x आ जाता है। अगला काम क्या होगा, हमारे पास जो भी यहां पर वैल्यू दे रखी है चेन रूल अप्लाई करेंगे, और इसका भी क्या करेंगे d बाई डी एक्स करेंगे। तो इसका भी d बाई डी एक्स करेंगे, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है log x आ जाता है। अब यहां पर चलो फिक्स करते हैं, 1 अपॉन में मेरे पास यहां पर आ जाता है log x, और उसके बाद मेरे पास यहां पर जो भी वैल्यू है यहां पर क्या आ जाएगा log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है। तो log x का d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, सिंपल, जो भी मेरे पास ऊपर 1 से 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में x को log x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इनटू में log x यहां पर मेरे पास आ जाएगा। ये वाला x है हमने पहले लिख लिया। आंसर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, चलो अगले पेज पर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 इसके अंदर आता है cos x अपॉन में log x हो जाएगा। इसको भी हम डिफरेंशिएट कर देंगे, बड़ा सिंपल वे में करेंगे। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले जो भी मेरे पास y है इसके इक्वल में हम यहां पर रख देंगे कि जो भी हमारे पास आता है वो cos x हो जाता है, और अपॉन में मेरे पास यहां पर log x हो जाता है। अब मुझे क्या करना है dy बाई डी एक्स करना है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे इक्वल्स टू में, अब ध्यान से देखो, जो भी हमारे पास dy बाई डी एक्स करते हैं हम, ऊपर की तरफ मेरे पास क्या है ये u अपॉन v की फॉर्म में है, u अपॉन में सॉरी v लिख दिया मैंने, u अपॉन में v की फॉर्म में है ना, तो u अपॉन v की फॉर्म में ही हमें इसको देखना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं यहां पर क्वेश्चन ट्रू लगेगा कि d बाई डी एक्स मुझे करना है, और मेरे पास यहां पर दे रखा है u अपॉन में v, तो इसके लिए क्या हो जाता है, सबसे पहले हमारे पास v आता है, उसके बाद हमारे पास du अपॉन में मेरे पास dx आता है, माइनस का साइन लगता है, फिर मेरे पास यहां पर u आता है, dv अपॉन में dx होता है, और डिनोमिनेटर में मेरे पास यहां पर v स्क्वायर होता है। समझ गए ना। ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास u हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी v हो जाएगी। अब बिल्कुल सिंपल वे में सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा v यानी कि मेरे पास यहां पर आ जाएगा log x, और उसके बाद मेरे पास यहां पर du बाई डी एक्स, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे हम ऊपर वाली वैल्यू का, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास d बाई डी एक्स, और d बाई डी एक्स किसका करना है हमें cos x का करना है। तो यहां पर लिख लेंगे cos x हमारे पास आ जाता है, माइनस का साइन लगा लो, u हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, ऊपर वाला जो हमारे पास cos x है वो एज इट इज, और d बाई डी एक्स किसके लिए होगा हमारे लिए, ये हो जाएगा v वाली वैल्यू के लिए, जिसको हम कहेंगे
log x, और मैंने आपको पीछे वाले पेज पर भी बताया था, अगर मैं d बाई डी एक्स करता हूं, किसका d बाई डी एक्स कर रहा हूं मैं, log x का d बाई डी एक्स करते हैं तो ये क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है। अब आगे हमारे पास यहां पर डिनोमिनेटर में क्या होगा, v का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन v होगा तो यहां पर हमारे पास आएगा log, और उसके बाद मेरे पास जो x आता है इसका कर देते हैं यहां पर स्क्वायर। अब सिंपल वे में सोल्व करके चलेंगे, बहुत सिंपल वे में लेके चलना है इसको। log x हमारे पास यहां पर एज इट इज आ जाएगा, सो log x आ गया। cos x का d बाई डी एक्स करते हैं तो क्या आता है, माइनस में मेरे पास sin x आता है, बहुत बार हमने इसको यूज कर लिया है इसे प्रीवियस वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में, तो माइनस sin x आ गया। आगे हमारे पास जो भी माइनस का मेरे पास आता है cos x ये आ जाता है, और log x का d बाई डी एक्स क्या होता है, 1 बाई x होता है, तो यहां पर मेरे पास 1 बाई x आ गया। और इसी के डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या आएगी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा मेरे पास, log x स्क्वायर, तो मेरे पास यहां पर आ जाता है log और उसके बाद मेरे पास x स्क्वायर। ध्यान से देखना ऊपर की तरफ हमारे पास वैल्यूज क्या है, ये देखो एक बार, हमारे पास ये वाली वैल्यू प्लस में है, ये वाली वैल्यू माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, और उसके बाद मेरे पास यहां पर log x हो जाता है, इनटू में मेरे पास यहां पर sin x हो जाएगा। cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में मेरे पास यहां पर cos x आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, ध्यान से देख लो, यहां पर x है और log x स्क्वायर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x इनटू में मेरे पास जो भी यहां पर आता है log x स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास यहां पर एज इट इज आ जाएगी। इस पे इस तरह से स्क्वायर लगा होगा, जैसे यहां पर है ना स्क्वायर लगाया, तो log x इसका स्क्वायर यहां पर हमारे पास ये आ जाएगा। यही हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हमारा आंसर। लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा तो नहीं है ये, क्या नहीं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस सोल्व करने की ट्राई करो। हमें सबसे पहले तो y इक्वल्स टू में जो भी ये दे रखा है हमारे पास cos, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ जाता है log x, और प्लस में मेरे पास यहां पर e की पावर x आ जाता है। सिंपल है ना, log भी दे दिया गया है, e की पावर x भी दे दिया गया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो भी ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वो एंगल की तरह उसको ट्रीट करेंगे। अब हम यहां पर dy बाई डी एक्स कर लेंगे, तो dy बाई डी एक्स में मेरे पास यहां पर क्या होगा, d बाई डी एक्स करना होगा हमें, dy बाई डी एक्स किसका करना होगा, जो भी मेरे पास यहां पर cos आता है, और cos के साथ में जो भी हमारे पास यहां पर ब्रैकेट के अंदर log x प्लस में e की पावर x दे रखा है, ये एंगल की तरह ट्रीट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है। हर बार बताने की जरूरत नहीं होगी, माइंड में अब तक सेट हो भी गया होगा। तो माइनस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, साइन, और जो भी मेरे पास एंगल है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे log, और उसके बाद मेरे पास x प्लस में e की पावर x यहां पर मेरे पास आ जाएगा। अगर एंगल जो हमारे पास यहां पर है वो x होता तो जाने देते, लेकिन x तो नहीं है ना, तो जाने नहीं देंगे, हम इसका भी d बाई डी एक्स करेंगे। तो d बाई डी एक्स यहां पर कर लेते हैं। d बाई डी एक्स किसका करेंगे, सबसे पहले हमारे पास दोनों चीजें दे रखी है ना, हमें दोनों दे रखे हैं हमें, तो दोनों का कर लेंगे। यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log x आ जाता है, और प्लस में मेरे पास यहां पर e की पावर x आ जाता है। अब आप सभी को पता होगा कि d बाई डी एक्स हमने इतनी बार कर लिया है, log x अगर हमारे पास दे रखा है तो उसका क्या होता है, 1 अपॉन में x होता है, और d बाई डी एक्स अगर मैं करता हूं e की पावर x का, तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, e की पावर x ही रहता है। तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस में साइन आ जाता है, और उसके बाद मेरे पास जो भी दे रखा है log x, प्लस में मेरे पास यहां पर e की पावर x होगा। अब देखो log x का क्या हो जाएगा, 1 बाई x हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास 1 बाई x आ जाएगा। उसके बाद d बाई डी एक्स e की पावर x का क्या होगा, सेम यही रहेगा, तो यहां पर हमारे पास e की पावर x आ जाएगी। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका बड़ा सिंपल होगा। जो भी मेरे पास यहां पर ये वैल्यू दे रखी है, इनके बीच में प्लस का साइन भी है, तो यहां पर हमारे पास प्लस का साइन भी लगेगा। प्लस का साइन लगेगा तो यहां पर ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस साइन मेरे पास आ जाएगा, पहले इसको लिख लो। 1 अपॉन में x मेरे पास यहां पर आ जाता है, और प्लस में मेरे पास यहां पर e की पावर x हो जाता है। आगे मेरे पास जो भी साइन वाली टर्म है वो लिख दो, हमारे पास आ जाएगा साइन, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहां पर log x हो जाता है, प्लस में मेरे पास e की पावर x हो जाता है। आंसर आ गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही जो भी हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में इंट्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में जो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था ना राइट साइड में, वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा रखे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.6 इवन मिसलिनियस सभी की अलग अलग वीडियो बनाई गई है। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए गए हैं। सभी चीजों को देख लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। क्लास 12 के नोट्स वगैरह भी मैंने प्रिपेयर किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फॉर्मूला शीट मैं बना रहा हूं, ये जल्द ही आपके लिए बना दूंगा। मार्केट में 400-500 रुपए में फॉर्मूला शीट मिलती है क्लास 12 की, मैं फ्री में उससे भी अच्छी फॉर्मूला शीट जिसमें बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले मेंशन होंगे। इसके अलावा पीडीएफ सॉल्यूशन, अगर जो भी आपको क्लास में आप कर रहे हो ये पीडीएफ में चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। देखो सारी चीजें आपके लिए फ्री हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे बस एक लाइक चाहिए, आप क्लासमेट के साथ वीडियोस को शेयर करो, और जो भी चैनल है इसको ज्यादा से ज्यादा क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स तक पहुंचाना, ये काम आपको करना है। जो भी हमारा ये चैनल है ये आप सभी को
क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हमेशा करता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, सभी वीडियोस के लिंक और जो भी ये नोट्स वगैरह हैं इनके लिंक आपको दिए गए हैं। सो जो भी हमारी वीडियो है इसको ओवर करते हैं। 5.4 हमारी कंप्लीट हो गई है, 5.5 करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।